क्या ये बात सरकार नहीं मानती है कि कर्मियों के कमी के कारण सरकार का पैसा समय खर्चा नहीं हो पा रहा है, लोगों का काम नहीं हो पा रहा है? इस तरह का आंसर देना कि मतलब सरकार की कोई गलती नहीं है, चूंकि विभाग अधियाचना नहीं दिया इसलिए हम वैकेंसी के अगेंस्ट में बहाली नहीं किए। क्या है मतलब अगर आता अधियाचना तो ये बहाली कर देते। सरकार कोशिश कर रही है और हर संभव प्रयास करेगी कि जितना। सवाल ये नहीं है देश में, ये जो सेंक्शन पोस्ट है आज से 25-30 साल पहले का ये सेंक्शन पोस्ट है। सरकार इन 20-25 वर्षों में कोई नया पद स्वीकृत किया नहीं। उपायुक्त के पीछे पीछे घूमेगा, खुशामद करेगा, कमिश्नर को खुशामद करेगा, भेजेगा। तो अरे कोई विभाग देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, सारा का सारा आउटसोर्सिंग से चल रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मेरा स्पष्ट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होली के बाद यानी 9 मार्च को फिर से शुरू हुआ। सदन में प्रश्नकाल के दौरान गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने राज्य के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर विभागों द्वारा नई नियुक्तियों के लिए अधियाचना भेजने में आखिर देरी क्यों की जा रही है। हालांकि विधायक के पूछे गए सवालों पर संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। इस बीच रांची विधायक सीपी सिंह ने भी इसी मुद्दे पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि साल 2019 से सत्ता में होने के बावजूद सरकार अब तक नियुक्तियों के लिए ठोस ढांचा तैयार नहीं कर पाई। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में लगभग सभी विभाग आउटसोर्सिंग के भरोसे ही चल रहे हैं। सीपी सिंह ने मांग की कि सरकार आर्थिक समस्याओं का बहाना बनाना छोड़कर नियुक्तियों के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करे। वहीं सदन की कार्रवाई के दौरान विधानसभा में रिक्त पदों और आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही नियुक्तियों को लेकर हुई बहस को आप खुद ही सुनिए कि किसने क्या कुछ कहा। 3,51,000 पेंशन पोस्ट के विरुद्ध 1,64,000 पद खाली हैं, यानी करीब 45% पोस्ट खाली हैं। और उसका जो अंतिम में जो कंक्लूड किया गया है आंसर को, उस पर आते हैं। वो कहते हैं कि विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना के आधार पर झारखंड लोक सेवा एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सरकार लगातार रिक्तियों को भरने का कार्य कर रही है। क्या अधियाचना नहीं आ रहा है इसलिए सेंक्शन पोस्ट खाली है, ये और क्या बात है, यही जानना चाहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के आंकड़ों के आधार पर माननीय सदस्य सत्येंद्र नाथ तिवारी जी ने पूछा था, इसीलिए हम लोग ने इसको अस्वीकारात्मक किया है। और हम लोग ने जो वित्त विभाग का फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी एंड मीडियम टर्म फिजिकल प्लान के आधार पर भिन्न विभागों का जिस तरह के आंकड़े आए हैं उसको हम लोग ने जानकारी दी है माननीय सदस्य को, ताकि वित्त विभाग का आंकड़ा गलत नहीं हो सकता है, बल्कि HRM का आंकड़ा गलत भी हो सकता है। इसलिए हम लोग ने स्पष्ट कर दिया। और ये बात सही है कि लगातार नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार द्वारा की जा रही है विभिन्न विभागों का, और जिन जिन विभागों का अधियाचना जाएगा उस के आलोक में विज्ञापन के माध्यम से उन लोगों को लिया जाएगा, चाहे कर्मचारी चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग। सवाल ये नहीं है देश महोदय, ये जो सेंक्शन पोस्ट है आज से 25-30 साल पहले का ये सेंक्शन पोस्ट है। सरकार इन 20-25 वर्षों में कोई नया पद स्वीकृत किया नहीं। और जो सेंक्शन पोस्ट है उन दिनों के पॉपुलेशन के अनुसार ये सेंक्शन है, और उसमें भी अगर 50% सेंक्शन पोस्ट अगर खाली है, ये कहेंगे कि विभाग द्वारा अधियाचना ना आ रहेगा तो हम JPSC से उसका नियुक्ति करेंगे। क्या अधियाचना नहीं आ रहा है? क्या ये बात सरकार नहीं मानती है कि कर्मियों के कमी के कारण सरकार का पैसा समय खर्चा नहीं हो पा रहा है, लोगों का काम नहीं हो पा रहा है? इस तरह का आंसर देना जब मतलब सरकार की कोई गलती नहीं है, चूंकि विभाग अधियाचना नहीं दिया इसलिए हम वैकेंसी के अगेंस्ट में बहाली नहीं किए। क्या है मतलब अगर आता अधियाचना तो ये बहाली कर देते, या अगर अधियाचना नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है? विभाग को भी स्पष्टीकरण पूछना चाहिए कि क्या तुम्हारे पास कर्मी सफिशियंट हैं इसलिए अधियाचना नहीं भेजते हो, कि क्या है? अध्यक्ष मोदी जवाब थोड़ा आप लास्ट पारा को देखा जाए। सरकार कोशिश कर रही है और हर संभव प्रयास करेगी कि जितना मनोबल है विभिन्न विभागों का, विभिन्न पदों का, जो रिक्तियां आएगी उसके अगेंस्ट में हम लोग नियुक्तियां करेंगे। एकदम स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय। हाँ, इस प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन निश्चित है कि सरकार नियुक्तियां करेगी। चूंकि नियुक्तियों का निर्धारण और वैकेंसी वे वित्त विभाग
की भी भूमिका है। और जैसा कि हमारे सहयोगी मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से जवाब दिया है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में। आपने खुद अपने अनुपूरक में इस बात को स्वीकार किया है कि ये जो रिक्तियां हैं वो विगत 20-25 वर्षों से चली आ रही है। महोदय, ये पहला अवसर है श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कि हम अपने मानव संसाधन को विकसित करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और यही परिणाम बताता है कि अब तक हम लोग 30,000 से अधिक नियुक्तियां हम लोगों ने कर ली। मैं तभी से बैठ के सुन रहा हूं। अभी एक चीज है, माननीय मंत्री संसदीय कार्य ने कहा कि अपने संसाधनों के अनुरूप, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन माननीय मंत्री राजस्व द्वारा यह कहना कि अधियाचना आएगी तो, एक प्रश्न में भी इसी प्रकार का उत्तर दिया उज्जवल दास ने कि आप भेजवाइए, उपायुक्त के पीछे पीछे घूमेगा, खुशामद करेगा, कमिश्नर को खुशामद करेगा, भेजेगा। तो अरे यदि उपयुक्त है तो कीजिए, नहीं उपयुक्त है रिजेक्ट कीजिए। उसी प्रकार से जैसे मान लिया, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि कृषि विभाग है, यदि कृषि विभाग के अंदर पदे खाली है अध्यक्ष महोदय, और यदि उस विभाग के सचिव से लेकर और अधिकारी यदि अधियाचना नहीं भेजेंगे तो क्या तब तक खाली रहेगा? या आपके पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं है जिसके कारण आप उन नियुक्तियों को कर वेतन दे सके? आप कहिए कि हमारे पास संसाधन नहीं है इसलिए हम नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। आज कोई विभाग देख लीजिए अध्यक्ष महोदय, सारा का सारा आउटसोर्सिंग से चल रहा है अध्यक्ष महोदय। तो मेरा स्पष्ट कहना चाहिए कि सरकार जिन जिन विभागों में खाली पद है उसको हम भरने का काम करेंगे। एक समय सीमा दे दीजिए कि इतने साल के। अब भाषण हमारी सरकार ऐसी कर रही है, वैसी करने से कोई मतलब नहीं है। सरकार में आप हैं, 19 से लगातार हैं, इसलिए आप बहानाबाजी भी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आउटसोर्सिंग की व्यवस्था आप लोगों ने ही चालू किया था, मैं वही बतला रहा हूँ, सुन लीजिए आगे। ये रास्ता आउटसोर्सिंग का आपके ही कार्यकाल में दिखलाया गया था झारखंड को। दूसरी बात महोदय, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि शायद माननीय सीपी सिंह जी, जिनका मेरे मन में बहुत आदर रहता है, इस बात को नहीं समझ पाए। हम सभी जानते हैं कि माननीय सदस्य अधियाचना क्यों भेजवा पाएंगे, ये उनके उत्तरदायित्व के अंतर्गत नहीं आता है। अधियाचना तो विभाग भेजती है, और तब चाहे वो जेपीएससी हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हो, जो भी हो, उनके यहाँ जाता है और वो अपने प्रक्रियाओं के अंतर्गत नियुक्तियां लोग निकालते हैं, विज्ञापन निकलता है और उसके बाद नियुक्ति होती है। देखिए, हम आउटसोर्सिंग को धीरे धीरे सरकार समाप्त कर रही है, और यही परिणाम है मान्यवर सीपी सिंह जी की विगत कुछ वर्षों में लगभग 30,000 से अधिक बहालियां सरकार ने की हैं, जो इतनी बड़ी बहाली आप सबों के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ था। गौरतलब है कि हालिया समय में झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में 40,000 से भी अधिक कर्मी आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं। इन कर्मियों के भविष्य और अस्थायी नियुक्तियों के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। खैर, अब देखना होगा कि सदन पटल पर इस मुद्दे को विपक्ष ने उठाया है तो सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और खाली पड़े पदों को भरने के लिए कब तक विज्ञापन जारी करती है। आप देख रहे थे एयर नाउ और मेरा नाम है शरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।